नमस्कार दोस्त। महाराष्ट्र के पवित्र शहर कोल्हापुर में स्थित मां महालक्ष्मी का यह भव्य मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, इतिहास और चमत्कारों का जीवंत संगम है। इस मंदिर को प्रेम से अंबाबाई मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि यह स्वयं धन और समृद्धि की देवी ही मां लक्ष्मी विराजमान है और भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। यह मंदिर भारत के 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। इसकी महिमा इतनी व्यापक है कि देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार एक समय इस क्षेत्र में कुल्हापसुर नामक एक राक्षस का आतंक था। वह अत्यंत शक्तिशाली और अत्याचारी था। देवता और मनुष्य सभी उससे त्रस्त थे। तब देवी लक्ष्मी ने महालक्ष्मी का रूप धारण कर उससे युद्ध किया। कहा जाता है कि युद्ध कई दिनों तक चला। अतः देवी ने कोल्हापुर का वध कर इस भूमि को उसके अत्याचार से मुक्त कराया। मरते समय कोल्हापुर ने देवी से प्रार्थना की कि इस भूमि का नाम उसके नाम पर रखा जाए। देवी ने उसकी अंतिम इच्छा स्वीकार कर ली और तभी से इस स्थान का नाम कोल्हापुर पड़ा। इस प्रकार मां महालक्ष्मी यहाँ की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। इतिहासकारों का अनुसार इस मंदिर का निर्माण लगभग 7वीं शताब्दी में हुआ था। इसे चालुक्य वंश के शासकों ने बनवाया था। बाद में यादव और मराठा शासकों ने इसकी मरम्मत और विस्तार किया। विशेष रूप से छत्रपति शिवाजी महाराज के समय में इस मंदिर की महिमा और बढ़ी। स्वयं मां महालक्ष्मी के परम भक्त थे और युद्ध पर जाने से पहले यहाँ आशीर्वाद लेने अवश्य आते थे। मुगल काल में मंदिर की कई बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन भक्तों की आस्था और स्थानीय शासकों के प्रयासों से इसे सुरक्षित रखा गया। महालक्ष्मी मंदिर की वास्तुकला हेमा दंपति शैली में बनी है। यह काले पत्थर से निर्मित है और इसकी दीवार पर सुंदर नक्काशी की गई। मंदिर के गर्भगृह में मां महालक्ष्मी की लगभग 3 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। यह मूर्ति काले पत्थर की बनी है और अत्यंत दिव्य प्रतीत होती है। देवी के 4 हाथ हैं जिनमें वे विभिन्न आयुध और प्रतीक धारण किए हुए हैं। सबसे विशेष बात यह है कि वर्ष में 2 बार सूर्य की किरणें सीधे गर्भगृह में प्रवेश कर देवी की मुख पर पड़ती है। इस अद्भुत घटना को किरणोत्सव कहा जाता है। हर वर्ष जनवरी और नवंबर माह में 3 दिनों तक सूर्यास्त के समय सूर्य की किरण सीधे देवी की मूर्ति पर पड़ती है। यह दृश्य अत्यंत मनमोहक और चमत्कारी होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से यह मंदिर की वास्तुकला और दिशा निर्धारण का अद्भुत उदाहरण है। बिना आधुनिक तकनीक के उस समय ऐसा सटीक निर्माण करना आश्चर्यजनक है। यह मंदिर केवल महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत में अत्यंत पूजनीय है। यहाँ आने वाले भक्त मानते हैं कि माँ महालक्ष्मी धन, सुख और समृद्धि प्रदान करती है। नवरात्रि के समय यहाँ भव्य उत्सव आयोजित किया जाता है। हजारों दीप जलाए जाते हैं और वातावरण पूरी तरह भक्तिमय हो जाता है। दीपावली, मार्गशीर्ष माह और विशेष शुक्रवार को यहाँ अत्यधिक भीड़ रहती है। मान्यता है कि जब भगवान शिव माता सती के शरीर के लेकर तांडव कर रहे थे तब विष्णु भगवान ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों को अलग अलग किया। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठ बने। कोल्हापुर का यह मंदिर भी उन्हीं शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। यहाँ माता का त्रिनेत्र या नेत्र गिरा था, ऐसा कुछ मान्यताओं में वर्णन मिलता है। इस कारण यह स्थान अत्यंत पवित्र और सिद्धपीठ माना जाता है। मंदिर में प्रतिदिन प्रातःकाल काकड़ आरती से पूजा आरंभ होती है। इसके बाद अभिषेक, महापूजा और शाम को धूप आरती होती है। भक्तों यहाँ नारियल, फूल, साड़ी और आभूषण चढ़ाते हैं। कई लोग अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर स्वर्ण और चांदी का आभूषण भी अर्पित करते हैं। कई भक्तों का मानना है कि यहाँ आकर उनकी आर्थिक समस्याएं दूर हुई है, व्यापार में वृद्धि हुई है और परिवार में सुख शांति आई है। स्थानीय लोग बताते हैं कि माँ अंबाबाई अपने भक्तों को भी कभी निराश नहीं करती। जो सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी झोली भर जाती है। यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहाँ के उत्सव स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा देता है। हजारों दुकानदार, फूल वाले, प्रसाद विक्रेता और होटल व्यवसायी
इस मंदिर से जुड़े हुए हैं। तो दोस्त, यह थी महालक्ष्मी टेम्पल कोल्हापुर की अद्भुत और चमत्कारी कथा। यह मंदिर केवल पत्थरों से बनी एक इमारत नहीं, बल्कि करोड़ों भक्तों की आस्था का केंद्र है। अगर आप कभी महाराष्ट्र जाए तो कोल्हापुर भी माँ अंबाबाई के दर्शन अवश्य करें। कहते हैं कि यहाँ सच्चे मन से जो आता है उसकी झोली कभी नहीं खाली होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई है तो इसे शेयर करें और अपने विचार कमेंट में लिखें। जय माँ महालक्ष्मी।